Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with a new video। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फंगाई तो है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फंगाई। यस एग्जैक्टली, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिवीजन एस्कोमाइकोटीना एंड मेनली हम लोग कवर करेंगे क्लास एस्कोमाइसीड्स। अब एस्कोमाइकोटीना एस्कोमाइसीड is related to the formation of ascus। पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समझ लें, उसके बाद ये डिवीजन क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग डिवीजन एस्कोमाइसीड एस्कोमाइकोटीना वो आपसे मिस ना हो। अब पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू एस्कोमाइसीड, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। अब एस्कस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्पोरेंजिया की तरह ही है। इससे प्रीवियस वाले सेशन में हम लोग कवर कर चुके हैं फाइकोमाइसीड्स एंड oomaisids और zygomaisids। तो एक चीज तो आप जानते हो ना, स्पोरेंजिया इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर और स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, सपोज ये स्पोरेंजिया है और इस स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स लिबरेट होते हैं दैट स्पोर्स आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो दीज स्पोर्स आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, द स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। एस्कोमाइसीड्स में स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड inside the cylindrical structure and that cylindrical structure is known as ascus। so ये जो cylindrical structure आपको दिख रहा है ना, that cylindrical structure is known as ascus, okay, which produces spore known as ascospore। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोगों ने कवर कर लिया, formation of ascospore inside the ascus, okay, a cylindrical structure। ये चीज तो क्लियर हो गई। सेकेंड जो इंटरेस्टिंग फीचर है रिगार्डिंग दिस डिवीजन और दिस क्लास एस्कोमाइसीड वो है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी मोटाइल स्ट्रक्चर। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर रखना है कि पूरा जो डिवीजन है एस्कोमाइकोटीना और क्लास एस्कोमाइसीड, इसमें किसी भी मेंबर के पास मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है। तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसीड्स और इन द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसीड्स। ये भी क्लियर ना, इट मींस कि गैमेट्स मोटाइल नहीं होंगे, स्पोर्स मोटाइल नहीं होंगे। ये चीज भी क्लियर। अब थर्ड इंटरेस्टिंग क्यों है ये एंड व्हाई दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फंगाई। ये वो डिवीजन है, ये वो क्लास है जिससे आप फैमिलियर हो। यस, जिससे आप फैमिलियर हो। क्यों? क्योंकि जब आप किंगडम फंगाई के बारे में जानते भी नहीं थे ना, तब भी आपने घर में फंगस फॉर्मेशन नोटिस किया है। वी आर एग्जैक्टली डिस्कसिंग द सेम फंगाई विच यू हैव नोटिस्ड सिंस योर चाइल्डहुड। जो फंगस ब्रेड को अफेक्ट करता है, बटर को अफेक्ट करता है, जैम्स, चिली, सिरप्स, इवन द लेदर शूज, लेदर जैकेट्स, बेल्ट्स। बात समझ में आ रही है ना? यानी वो फंगस जो इजीली घर पे जो हमारे एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, लेदर्स को जो अफेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक स्मोकी माउल्ड, वो इसी एस्कोमाइसीड से बिलोंग करता है। दैट मेंबर इज नोन एज एस्परजिलस। तो एस्परजिलस को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एस्परजिलस, दैट इट अपीयर्स एज ब्लैक स्मोकी माउल्ड। एंड ये फंगस आप सब लोगों ने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो देखा होगा, चाहे ब्रेड पे, बटर पे, जैम्स, चिलीज, लेदर ऑब्जेक्ट्स और वेरियस अदर सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है ना?
तो ये इजीली अवेलेबल फंगाई है फ्रॉम योर डेली प्रोडक्ट्स. ओके. नंबर 2, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो यीस्ट, इससे तो आप बहुत फैमिलियर हो बिकॉज यू हैव स्टडीड अबाउट यीस्ट इन योर प्रीवियस क्लासेस in the mode of reproduction, in the mode of nutrition. So yeast, which is also known as unicellular fungi, ये चीज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं that it is unicellular fungi. Okay? अब yeast को यूज कहां किया जाता है? yeast के बारे में अगर आपने कभी भी थोड़ा सा भी स्टडी किया है ना, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आपको डेफिनेटली पता होगा. They are mainly known as Baker's yeast. हालांकि बेकर यीस्ट हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस को, इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट दे आर मेनली यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस. क्लियर ना? और थर्ड भी आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, डेफिनेटली उसके बारे में भी आपने पढ़ा है. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फंगाई which belongs to class Ascomycetes, and that member are known as Penicillium. Okay, Penicillium notatum, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ था. तो हुआ ना ये कितना इंटरेस्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये उन मेंबर्स को कवर कर रहा है जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है, चाहे पेनिसिलियम हो या यीस्ट हो या एस्परजिलस हो. बात समझ में आई ना? दैट्स व्हाई आई सेड इन द अर्लीस्ट एक्सप्लेनेशन कि इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फंगाई. नंबर 2, अब देखिए दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है. फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर इन द एस्कस, और एस्कस क्या है? एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. एंड रिमेंबर अगेन दैट स्पोर्स आर नॉन मोटाइल. नंबर 2, दैट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी मोटाइल बॉडी. पूरी लाइफ साइकिल में एस्कोमाइसीट्स की जितने भी मेंबर हैं, किसी भी मेंबर के पास कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है. ना गैमीट्स मोटाइल हो सकते हैं इसके, ना स्पोर्स मोटाइल हैं. तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्ट्रक्चर. एंड नंबर 3, ये कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं which you have to remember, and these are very important because you can easily notice it from your daily life. Yeast for the bakery products, for the formation of number of bakery products like cakes, pastries, idli, dosa, bhatura. Similarly, penicillium, the first antibiotic formed by Alexander Fleming. Okay, and aspergillus, ये तो सबसे ज्यादा नोटिस होने वाला फंगाई है फ्रॉम योर डेली लाइफ. अगर इसे आप नोटिस करना चाहते हैं तो ब्रेड के 2-3 पीसेस आप रख दें, उसको डिकेड होने दें, और उसके बाद उस पर एक ब्लैक, स्मोकी ब्लैक एक कॉटनी मास डेवलप होगा. दैट फंगस इज नोन एज एस्परजिलस. क्लियर ना? अब इस पूरे क्लास में, इस पूरे डिवीजन में नंबर ऑफ माउल्ड अपीयर होते हैं. पिंक, ब्लू, ग्रीन. वैसे भी पेनिसिलियम को ग्रीन माउल्ड बोलते हैं. एस्परजिलस इज अ ब्लैक स्मोकी माउल्ड. बट माउल्ड होता क्या है? माउल्ड का फॉर्मेशन मतलब द ग्रुप ऑफ माइसीलियम. जैसे एक माइसीलियम की फॉर्मेशन के लिए एक हाइफा चाहिए, तो दिस इज हाइफा विच मे बी मल्टी न्यूक्लिएट. ओके, और जब इस हाइफे का मास बनता है, दिस इज हाइफा, और जब इस हाइफे का मास बनता है, तो मैं सपोज और हाइफा शो कर रहा हूं. ओके, तो ये पूरा जो मास है हाइफा का, दिस इज नोन एज माइसीलियम. तो ये जो हाइफा का मास है, इट फॉर्म्स माइसीलियम, एंड द मास ऑफ माइसीलियम फॉर्म्स, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, द मास ऑफ माइसीलियम फॉर्म्स माउल्ड. ओके, एंड दैट माउल्ड इज ऑफ वेरियस कलर. पिंक माउल्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिंक माउल्ड इज मेनली नोन एज पिंक माउल्ड इज मेनली नोन एज न्यूरोस्पोरा. ये एग्जांपल भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए. पिंक माउल्ड, न्यूरोस्पोरा. ग्रीन माउल्ड, पेनिसिलिन. ब्लैक माउल्ड, एस्परजिलस. एंड यस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स yeast, cup fungi, truffles, okay,
तो डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसीड। बात समझ में आ रही है ना? तो माउल के बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ माइसीलियम। क्लियर ना? एंड वेरियस माउल यू कैन सिंपली ऑब्जर्व इन द एंटायर क्लास एस्कोमाइसीड्स। क्लियर? अब नंबर 2, अब ये पूरा जो ग्रुप ऑफ माइसीलियम है विच फॉर्म्स माउल, तो इट मीन्स कि माइसीलियम तो प्रेजेंट होगा, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं दे आर मेनली माइसीलियन एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि यीस्ट से जितने भी मेंबर्स बिलोंग करेंगे उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक तो मस्ट है कि यीस्ट बिलोंगिंग ग्रुप्स आर यूनिसेलुलर एंड वो नॉन माइसीलियल होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब सिंगल सेल में तो अंडरस्टूड है वो नॉन माइसीलियल होगा, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इस डिवीजन से, इस क्लास से, सब माइसीलियल है। अब माइसीलियल है तो इसमें एक चीज आपको और अच्छे से समझनी है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना हाइफा का, इसमें हाइफा सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब क्या हुआ? ये एक हाइफा है, ओके, विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि हाइफा जो है इसका वो मल्टी न्यूक्लिएट है, और ये पोर्शन सेपरेट होके एज ए इंडिविजुअल लाइफ ग्रो कर सकता है। तो दिस इज द सेप्टेट पार्ट। ओके, तो इसमें mycelium is formed by hypha and hypha is multinucleated and septate। ये क्लियर हुआ ना? तो all the ascomycetes are mycelial and mycelium इसमें branched होगा, hypha इसका septate है and multi it's nucleate और multicellular। okay, multinucleate mainly, okay, multinucleate। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक चीज हम लोग ने और डिस्कस की थी कि यीस्ट इसी एस्कोमाइसीड से बिलोंग करता है एंड यीस्ट आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फंगाई। व्हाई दे आर मोस्ट सिंपलेस्ट फंगाई? बिकॉज इट्स अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर भी नॉन माइसीलियल है, दैट्स व्हाई यीस्ट आर द सिंपलेस्ट अमंग द सैक फंगाई। जितने भी सैक फंगाई उसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यीस्ट का है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसके हैबिटेट की बात करें तो एस्कोमाइसीड्स के जितने भी मेंबर हैं दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, दैट्स व्हाई दे आर इजीली अवेलेबल इन योर होम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इट इज अंडरस्टूड दैट दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। एंड एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दे मेनली फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रॉफिक, बट एग्जैक्टली सम फॉर्म्स आर पैरासिटिक टू। और जो पैरासिटिक फॉर्म है वो प्लांट्स में डिजीज डेवलप करती है लाइक पाउडरी माइल्ड्यूज। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सम फॉर्म्स आर पैरासिटिक विच फॉर्म्स डिजीजेस या विच कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट लाइक पाउडरी माइल्ड्यूज। ओके, तो मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। वी हैव डिस्कस्ड द हैबिटेट, okay, and occur as saprotroph or parasite। And yes, in parasite in plants may it causes powdery mildews and ergots। okay, ये चीज भी क्लियर। अब डाइवर्स टाइप भी क्लियर, हैबिटेट भी क्लियर, एंड इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सेप्टा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेप्टल पोर्स। इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है। सपोज दिस इज एक सेप्टा, ये एक सेप्टा, मैं सिर्फ इस पे समझा रहा हूं, हालांकि ये चीज एप्लीकेबल होगी द कंप्लीट माइसीलियम। ठीक है, ऑन द कंप्लीट माइसीलियम व्हेन इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ हाइफा so that it can share its protoplasm by a pore and that pore is known as septal pore। but इस चीज को मैं यहां शो करने की कोशिश करूंगा। तो septa is characterized by the presence of pore, तो ये सेंट्रल पोर होगा, that pore is known as septal pore। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो septa are characterized by the presence of septal pores। The septal pores are there, and through these septal pores, जो protoplasmic exchange है, that can easily takes place. Okay, so they can easily exchange protoplasmic strands. Okay, so through which protoplasmic strand passes from one cell to
another. क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्ट्रक्चर. क्लियर ना? अब बात इसके रिप्रोडक्शन की करेंगे. अब देखिए एस्कोस्पोर के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. इट्स अ स्पोर which when falls on suitable substratum develops into new individual, and yes, it's a non-motile spore. Okay, so ascospore is a spore which is formed in the ascus, and these are the non-motile spore. बात समझ में आ रही है ना? अब रिप्रोडक्शन में देयर आर टू मोड्स. एक मोड तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बडिंग इन यीस्ट एंड बाइनरी फिजन. तो यीस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स में जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है मेनली और यूनिसेल्युलर है, दे कैन सिंपली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो दैट मोड इज नोन एज बाइनरी फिजन. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर इन 3 स्टेजेस. अब प्लाज्मोगैमी आपको आई होप याद हो कि जब 2 सेल्स क्लोजर आएंगे तो पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा. दे केम क्लोजर. तो प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. कैरियोगैमी व्हेन न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर. अब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो दे शेयर्ड अ कॉमन मेम्ब्रेन. ओके, सो इस मेम्ब्रेन की वजह से अब कैरियोगैमी हो गया, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. एंड देन मेयोसिस व्हिच डिवाइड्स अगेन द सेल इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स. ओके, तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. ओके, अब इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं ताकि बाकी जो कंटेंट है वो इजीली आपको समझ में आए, कोई भी पॉइंट, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन मिस ना हो. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसीट, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे, एंड दैट इज यीस्ट. ओके, यीस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यीस्ट. फर्स्ट ट्रू यीस्ट एंड द सेकंड फॉल्स यीस्ट. ओके, ये चीज मैंने यहां मेंशन की है. ट्रू यीस्ट मींस दोज यीस्ट जिसमें एस्कस फॉर्मेशन रिपोर्टेड है. मैं यहां इसको मेंशन कर रहा हूं. ट्रू यीस्ट मींस दोज यीस्ट इन विच एस्कस फॉर्मेशन इज रिपोर्टेड, या जिसमें एस्कस फॉर्मेशन हो रहा है. तो जिसमें एस्कस फॉर्मेशन होगा वो ट्रू यीस्ट, और जिसमें एस्कस फॉर्मेशन नहीं होगा वो फॉल्स यीस्ट. तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. पहला, द टाइप ऑफ यीस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. तो इसमें एस्कस फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स यीस्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा. ओके, नंबर 2, यीस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये भी चीज आप जानते हो, इट्स अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर एंड दे मोस्टली ग्रो ऑन शुगरी सबस्ट्रेटम. यानी जहां पे भी शुगरी सबस्ट्रेटम होगा वहां यीस्ट इजीली ग्रो कर सकता है. यूनिसेल्युलर तो है ही, तो ये अंडरस्टूड है दैट इट इज अ नॉन माइसीलियल स्ट्रक्चर. ये भी क्लियर. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट यीस्ट मेनली रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग और फिजन. ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. अगेन यीस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. पहला है बडिंग यीस्ट, और आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं, बिकॉज बडिंग यीस्ट में सैक्रोमाइसिस, फिजन यीस्ट में साइजोसैक्रोमाइसिस एंड हेलोबियल, जिसमें दोनों मोड हो सकते हैं, कभी बडिंग कभी फिजन, इसमें है सैक्रोमाइकॉइड्स. ओके, तो सैक्रोमाइसिस फॉर द बडिंग यीस्ट, फिजन के लिए साइजोसैक्रोमाइसिस एंड हेलोबियल के लिए सैक्रोमाइकॉइड्स. ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो ये सेकंड कैटेगरी हुई, बिकॉज फर्स्ट कैटेगरी था ऑन द बेसिस ऑफ एस्कस, ट्रू जिसमें एस्कस फॉर्मेशन है, फॉल्स जिसमें एस्कस फॉर्मेशन नहीं होता. सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग यीस्ट, फिजन यीस्ट एंड हेलोबियल यीस्ट. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ा सा हम लोग एस्परजिलस और पेनिसिलियम को डिस्कस करेंगे. तो ब्लैक स्मोकी माउल, तो ये अंडरस्टूड है
कि इट्स अ माउल्ड स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय मास और ग्रुप ऑफ माइसीलियम। ये चीज तो क्लियर हो गई। एंड नंबर 2, इट मेनली फाउंड ऑन ब्रेड, बटर, जैम्स, सिरप्स। मैं कुछ एग्जांपल्स ऐड कर रहा हूं। ओके, इवन लेदर, बूट, बेल्ट्स, jackets, and decaying wood also. Okay. Number 2, they are also known as weed of laboratory. ये बहुत important term है। Why this is known as weed of laboratory? तो ये चीज आपको बहुत easily याद रखना है, because it mainly grows on the unwashed apparatus of the lab. Okay, so they mainly grows on the laboratory cultures and even in the culture media. Okay, on the laboratory cultures. Clear ना? तो Aspergillus के लिए दो चीजें याद रखनी है, black smoky mold and it is also known as weed of laboratory. The second one, क्योंकि yeast हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड वन हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम is also a very important example of ascomycete, because जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था, हालांकि इससे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इट इज अ ग्रीन माउल्ड स्ट्रक्चर एंड दे मोस्टली ग्रोज ऑन मीट। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। एंड द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज obtained from पेनिसिलियम नोटेटम। इट्स अ फंगस जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंटली अब वो एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम से नहीं बनता है। नाउ इट इज फॉर्म्ड बाय पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। क्लियर ना? सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एस्कोमाइसीट। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको इजीली समझ में आए होंगे। सो इस सेशन में हम लोग एक डिवीजन कवर कर चुके हैं, एस्कोमाइसीट। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक बटन को प्रेस करें एंड बेल आइकन को आप एक्टिवेट कर दें फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन।